वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज जो है हम डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो है बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रोटीन। तो प्रोटीन ये चैप्टर जो है बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपके लगभग 5 से 10 मार्क्स जो है आसानी से कवर हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपको डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के भी वीडियो लेक्चर अब मिलना शुरू हो जाएंगे। बायोकेमिस्ट्री के, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, फार्मास्यूटिक्स के, उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड कम्युनिटी फार्मेसी, इस तरीके के आपको जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ डी फार्मेसी सेकंड ईयर के भी आपके वीडियो लेक्चर अब अपलोड होने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए प्रोटीन चैप्टर को। तो प्रोटीन चैप्टर ये जो है बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपके 5 से लेकर 10 मार्क्स आसानी से कवर हो सकते। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो पहले देखेंगे हम इसका जो भी हम पॉइंट कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में वो, उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन। तो पॉइंट्स हम जो भी कंटेंट इस चैप्टर में हम कंसिडर कर रहे हैं, मतलब जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं इस चैप्टर में वो अभी हम देखने वाले हैं। तो पहला है ब्रीफ केमिस्ट्री एंड द रोल ऑफ प्रोटीन। तो देखिए केमिस्ट्री मतलब प्रोटीन किससे बना हुआ है, क्या क्या कंपोनेंट है उसमें, उसकी क्या देखेंगे हम, ब्रीफ केमिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद रोल ऑफ प्रोटीन देखेंगे कि प्रोटीन के कौन कौन से रोल रह सकते जिसके वजह से जो है प्रोटीन हमारे इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी में। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड एंड अमीनो एसिड क्या है उसके बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन जो है प्रोटीन के कौन कौन से क्लासिफिकेशन गिरते, कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन है या फिर कौन कौन से वो क्लासिफिकेशन है और उनके सब क्लासिफिकेशन है या नहीं, या फिर वो जो क्लासिफिकेशन है उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं वो सभी हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन में। उसके बाद क्वालिटेटिव टेस्ट, जो भी क्वालिटेटिव टेस्ट रहेंगी कि प्रोटीन अगर किसी भी रिएजेंट के साथ जो है रिएक्शन करता है तो उसके बाद वो कौन सी एक्शन प्रोड्यूस करता है या फिर कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, या फिर जो भी हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है वो कैसा मिलता है, उसकी पूरी प्रोसीजर क्या रहती है वो क्वालिटेटिव टेस्ट में हम देखने वाले हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल वैल्यू क्या रहती है, तो प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू रहती है तो वो भी देखेंगे। उसके बाद डिफिशियंसी डिसीज कौन से रहते हैं प्रोटीन में, तो वो भी हम इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। चलिए शुरू करते। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो प्रोटीन का इंट्रोडक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमें प्रोटीन ही समझना है ना। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन क्या रहता है क्लास 11th में। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो उसमें हम पढ़ चुके हैं कि 11th में प्रोटीन किसे कहा जाता है, या फिर बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन किसे कहा जाता है। लेकिन ये ज़रा सी थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस। तो देखिए प्रोटीन वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से जो है हमें मिला है। कौन सा ग्रीक है वो वर्ड है, वो है प्रोटियोस। तो प्रोटियोस विच मीन्स फर्स्ट इंपॉर्टेंस। देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंस हम उसे ही देते, पहला प्रेफरेंस कौन, मतलब अगर आप कहीं भी, अगर आप डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के बच्चे, तो आपने देखा होगा कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करने जाते डी फार्मेसी के एडमिशन के लिए, उसके बाद आप प्रेफरेंस नंबर देते, फर्स्ट इंपॉर्टेंस देते। क्यों देते, क्योंकि वो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है आपको कि इस कॉलेज में अगर मेरा एडमिशन होता है तो ये सिलेक्शन हमारा पक्का हो सकता है, या इस क्वालिटी की जो है एजुकेशन हमें मिल सकती है, तो उसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस देते। क्यों देते होंगे, क्योंकि वो जो है वो आपका आगे का स्ट्रक्चर बिल्ड करता है। इसी तरीके से जो भी प्रोटीन रहते वो प्रोटीन आपके बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर को अफेक्ट करते हैं और साथ ही साथ आपका बिल्डिंग मटेरियल भी एक्ट होते हैं। तो इसीलिए द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस। तो प्रोटियोस से जो है प्रोटीन बना है जिसका मीनिंग है, मतलब उसका जो भी हम प्रोटियोस को बुलाते हैं उसका मीनिंग है फर्स्ट इंपॉर्टेंस। फर्स्ट इंपॉर्टेंस मतलब हम फर्स्ट इंपॉर्टेंस किसे देते, जो भी हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं उसे हम। उसके बाद प्रोटीन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग मैटर। जो भी प्रोटीन रहते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है ऑफ लिविंग मैटर। जो भी लिविंग मैटर रहता है उसमें अलग अलग प्रकार के जो है वो संरचनाएं रहती है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये हो गया, उसमें जो है प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट करके एक्ट होता है।
उसके बाद दे आर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी। फंडामेंटल मतलब बेसिक जो भी रहता है वो प्रोटीन रहता है। तो प्रोटीन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके बॉडी का। अगर कोई भी बॉडी बिल्ड हो रही है तो उसके लिए प्रोटीन लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जिम में जो भी बच्चे जाते हैं या फिर जो भी जाता है वो प्रोटीन का सप्लीमेंट लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर बॉडी के स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा बन सके, इसीलिए जो है प्रोटीन इंपॉर्टेंट रहता है और प्रोटीन लेते ही है। तो यह था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन और कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन देख लेते। तो डेफिनेशन क्या है, प्रोटीन्स आर द हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। तो देखिए प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स ऐसे हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड मतलब वो लिंक हो चुके हैं एक दूसरे से, एक बॉन्ड रहता है जिसे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। तो वो हाई मॉलिक्यूलर वेट रहता है उसका, जो कि पॉलीपेप्टाइड लिंक से ज्वाइन होते हैं, कंटेनिंग अल्फा अमाइनो एसिड। उसमें क्या रहता है, अल्फा अमाइनो एसिड, मतलब अल्फा कार्बन पे अमाइनो एसिड लिंक रहता है, ज्वाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज मतलब CONH। तो देखिए पेप्टाइड जो है पेप्टाइड बॉन्ड रहता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड एक बॉन्ड रहेगा तो उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा बॉन्ड रहेंगे तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। अगर आपको पता होगा कि एक प्रोटीन 24 अमाइनो एसिड से बना हुआ रहता है, इसीलिए 24 अमाइनो एसिड 1 by 1 पेप्टाइड लिंकेज से जो है वो एक दूसरे से लिंक होंगे, उसे ही पॉलीपेप्टाइड, मतलब एक से ज़्यादा है तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहा गया है। इसीलिए प्रोटीन्स आर द हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग द अल्फा अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर बाय द पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज कौन सा है, CONH। तो यह जो है आपको ध्यान में रखना है कि पेप्टाइड लिंकेज किसे कहा जाता है। अगर आपकी MCQs में एग्जामिनेशन होती है तो आपको यह पूछा जा सकता है कि प्रोटीन्स आर द हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग अल्फा अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर बाय विच लिंकेज, कौन से लिंकेज से, पेप्टाइड लिंकेज, और उसका जो भी है स्ट्रक्चर है यहाँ पर आपको देखना है, CONH। उसके बाद कंपोजिशन जान लेते हैं कि प्रोटीन में रहता क्या है, प्रोटीन किससे बना हुआ रहता है, इसीलिए प्रोटीन का जो भी रोल है वो कैसा रहता है तो वो देख लेते हैं। तो पहला है रोल उसका, प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन्स क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मतलब वेरी कॉम्प्लेक्स, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो बनाना इजी नहीं रहता, या फिर बॉडी में जो है उसका अगर कोई भी साइंटिस्ट उसे जानना चाहता है तो उसे जो है दिक्कत वहाँ पर प्रोड्यूस होती है उस मॉलिक्यूल को जानने के लिए। इसीलिए प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अगर आप देखते हैं लिपिड्स देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट देखते तो उसका स्ट्रक्चर जो है इजी रहता है, लेकिन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर जो रहता है वेरी कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इसीलिए इसे कहा जाता है प्रोटीन्स आर दी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल करके प्रोटीन को यहाँ पर बुलाया जाता है। उसके बाद देयर मॉलिक्यूलर वेट में रेंजेस फ्रॉम 6000 टू मेनी मिलियंस। तो देखिए उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन जो है उसका रेंज होता है किससे, मतलब बढ़ जाता है या फिर उन दोनों में रहता है। जैसे कि 6000 से लेकर मिलियन तक उसका जो है वेट वैरी कर सकता है, जिस तरीके का आप प्रोटीन देखना चाहते हैं। अगर आप प्रोटीन देखना चाहते हैं कौन सा जो है उसकी कैटेगरीज रहती है, तो कैटेगरी अनुसार जो है उसका वेट जो है वैरी करता है 6000 से लेकर मेनी मिलियंस में। उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, दे कंटेन द एलिमेंट्स। उसमें एलिमेंट्स रहते हैं, कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं, कार्बन रहता है, उससे कार्बन से ही वो बने रहते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, एंड समटाइम्स फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो देखिए सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ये जो 6 एटम है, इन 6 एटम से क्या बना रहता है, हमारा प्रोटीन्स जो है बना रहता है। इसीलिए प्रोटीन का क्या देख रहे हैं हम, कॉम्बिनेशन यहाँ पर देख रहे हैं। तो उसमें रहता है कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और उसके बाद सल्फर। उसके बाद चौथा पॉइंट देख लेते हैं, प्रोटीन्स आर दी मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स विच फॉर्म्स द फंडामेंटल यूनिट्स। तो देखिए हमने देख चुके हैं कि प्रोटीन जो है 24 अमाइनो एसिड से बना हुआ रहता है, लेकिन एक अमाइनो एसिड को फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है प्रोटीन का। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
उसके बाद नंबर 5, द अमाइनो एसिड आर लिंक थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। जो भी अमाइनो एसिड रहता है वो पेप्टाइड बॉन्ड से ही लिंक रहता है। तो वो हमने डेफिनेशन में ही देखा है कि प्रोटीन्स आर द हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग अल्फा अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज से जो है वो लिंक रहता है क्या, आपका प्रोटीन। इसीलिए द अमाइनो एसिड आर लिंक थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स। जो भी अमाइनो एसिड 24 अमाइनो एसिड रहते वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक रहते, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते, वन बाय वन। कौन से बॉन्ड से? CONH मतलब पेप्टाइड बॉन्ड से। सो द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ प्रोटीन्स डिपेंड्स ऑन अमाइनो एसिड प्रेजेंट। तो इसीलिए जो भी प्रोटीन्स रहते हैं उसकी प्रॉपर्टी या फिर उसका बिहेवियर जो रहता है वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है आपका अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या डिसाइड करता है? आपका जो भी आपके प्रोटीन्स रहते हैं उसका बिहेवियर और प्रॉपर्टी यहाँ पर डिसाइड करते हैं। उसके बाद रोल ऑफ प्रोटीन जो है अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।